हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इस नए लेक्चर में प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स इस पर्टिकुलर यूनिट में एक सबसे टिपिकल क्वेश्चन होता है जो कि है बीटा कंस्ट्रक्शन का। उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये दो क्वेश्चंस आपके सामने लिए हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि बीटा कंस्ट्रक्शन हमें कब करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हमें बीटा के लिए जाना है या नहीं जाना है। तो वो हमें आज पर्टिकुलर इस वीडियो से देखना है। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक सैम्पल के लिए आपके सामने ये दो क्वेश्चंस रखे हुए हैं। इनमें से कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें बीटा के लिए जाना है या नहीं जाना है, वो जस्ट एक अभी हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ रोम्बस विथ सम इंफॉर्मेशन है। ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये स्टेज 1 के लिए है। अभी मैं इंफॉर्मेशन कौन सा किस स्टेज के लिए है वो भी आपको अभी बता रहा हूँ। अ रोम्बस ABCD with diagonal AC and BD 60 mm is resting on a corner A in a horizontal plane। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये बिलोंग करती है स्टेज 1 के लिए। ओके, उसके बाद जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कुछ रिश्ता दिया है, कुछ रिलेशन दिया है, तो वो बन जाता है स्टेज 2 के लिए। सो ये जो इंफॉर्मेशन है वो है स्टेज 2 के लिए। ठीक है, एंड थर्ड जो इंफॉर्मेशन है ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द प्लेन व्हेन टॉप व्यू डायगोनल AC। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है थर्ड स्टेज के लिए। ठीक है, तो चलो अब थर्ड स्टेज में हमें बीटा कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं उसके बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। एक फर्स्ट स्टेप है उसका, उसमें एक हमें देखना है कि ये अगर वर्ड है थर्ड स्टेज के लिए टॉप व्यू डायगोनल AC या फिर प्लान डायगोनल AC, ओके, ऐसा अगर वर्ड दिखाई देता है उस केस में आपको बीटा के लिए नहीं जाना है। ठीक है, सॉरी ये अल्फा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आपको बीटा यहाँ पे देखना है। बीटा के लिए हमें नहीं जाना है। ठीक है, कौन सा स्टेज कंडीशन है? ये है जब वर्ड है टॉप व्यू या फिर प्लान ये अगर वर्ड्स दिए गए हैं हमें डायरेक्टली बीटा के लिए नहीं जाना। जो एंगल दिया है वो एंगल VP के साथ जो दिया है वो लेके थर्ड स्टेज हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो समझ में आया होगा। ओके, अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेज के तरफ या फिर सेकेंड केस के तरफ। ठीक है, उसके लिए मुझे ये वाला क्वेश्चन पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं फर्स्ट स्टेज कौन सा, सेकेंड स्टेज कौन सा और थर्ड स्टेज कौन सा। ठीक है, अ हेक्सागोनल प्लेट ऑफ 35 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन द HP के साथ HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये है स्टेज 1 के लिए। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द प्लेट व्हेन द प्लेट सरफेस। अब ये प्लेट सरफेस है, ये एक वर्ड हिंट है। ठीक है, दूसरा 35 डिग्री टू द HP के साथ जो भी दिया है तो वो हमारा बन जाता है स्टेज 2। तो ये बन गई इंफॉर्मेशन स्टेज 2 के लिए। ठीक है, देन ये ऑब्वियसली बची हुई जो है वो है स्टेज 3 के लिए। क्यों? क्योंकि 22 डिग्री इंक्लिनेशन विद द VP ऐसा हमें दिया गया है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना होगा या फिर क्या हम लोग करते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं एक रफली इसका एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन देखा हुआ है या फिर ड्रॉ किया हुआ है, सो मुझे पता है। ठीक है, मैं इसको नेम भी कर लेता हूँ फास्ट में। D डैश E डैश एंड दिस इज F डैश। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा कुछ तो प्रोजेक्शन बन गया। अगेन दिस इज A B C D E एंड F। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ से तो हम निकल गए। यहाँ पे टॉप व्यू वाला वर्ड है क्या? नहीं है। यहाँ पे प्लान वाला वर्ड है क्या? नहीं है।
तो सेकेंड स्टेज में जाके हम लोग चेक करेंगे कि बीटा कंस्ट्रक्शन के लिए जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, अगर समझो थर्ड स्टेज में यहाँ पे जो इंक्लिनेशन हमें ड्रॉ करना है वीपी के साथ, वो किसके साथ दिया है वो देखना है। तो यहाँ पे किसके साथ है, द डायगोनल पासिंग टू द रेस्टिंग कॉर्नर, मतलब ये जो रेस्टिंग कॉर्नर है ए, इस रेस्टिंग कॉर्नर का जो डायगोनल है ये वाला, क्या इसका डिस्टेंस स्टेज 2 से और स्टेज 1 से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं और अगर वो सेम आता है, ठीक से ध्यान देना, जिसके साथ थर्ड स्टेज में एंगल दिया है वीपी के साथ, उसका डायमेंशन स्टेज 2 और स्टेज 1 इन दोनों में कंपेयर करना है। और अगर वो डायमेंशन सेम है तो बीटा के लिए नहीं जाना, बीटा के लिए नहीं जाना। कब, इफ डायमेंशंस आर सेम। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, थर्ड स्टेज में जिसके साथ डायमेंशन दिया है या फिर इंक्लिनेशन दिया है, वो अगर स्टेज 2 में और स्टेज 1 में अगर उसका डायमेंशन सेम है तो बीटा के लिए नहीं जाना है। अब थर्ड स्टेज, बीटा के लिए कब जाना है। ठीक है, डायमेंशंस आर नॉट सेम, मतलब ही क्या है, ये डायमेंशंस चेंज्ड है। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर केस में ये जो डायमेंशन है एडी का वो कम हो गया है और यहाँ का ओरिजिनल डायमेंशन जो है वो बड़ा है। ये 70 mm का डायमेंशन है और ये 57 का डायमेंशन है, मतलब ये डायमेंशन चेंज हुआ है। हम स्टेज 1 में हमने क्या देखा कि यहाँ पे वर्ड ढूंढना है, टॉप व्यू वर्ड है क्या, नहीं है, प्लान वाला वर्ड है क्या, नहीं है। तो सेकेंड स्टेज क्या है, डायमेंशन सेम है क्या, थर्ड स्टेज में जिसके साथ एंगल दिया है उनके दोनों में डायमेंशन चेक करो, वो डायमेंशन सेम है, नहीं है, तो उसके अगर ये डायमेंशन सेम है तो बीटा के लिए नहीं जाना। अगर डायमेंशन चेंज्ड है, ओके, तो फिर उस केस में बीटा के इंस्ट्रक्शन के लिए जाना है और हमें यहाँ पे जो भी एंगल हम लोग लेंगे वो हमें बीटा लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला जो प्रोसेस है ये समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।